Hello guys, today we are going to study female pelvis. सो गाइस दिस इज़ फीमेल पेल्विस। जो फीमेल में जो पेल्विस होता है वो गैनोकॉर्ड टाइप का होता है। मीन्स जो गैनोकॉर्ड पेल्विस होता है वो हमारे डिलीवरी के लिए ना बहुत ही सूटेबल होता है। सो हम देखते हैं तो जो पेल्विस है वो क्या है, एक हॉलो बोनी कैविटी होता है। ये पूरा क्या है, हॉलो बोनी कैविटी है। तो हमारा जो पेल्विस होता है वो 4 बोन के फ्यूज़न से बना होता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये है इनोमिनेट बोन या फिर इसको हिप बोन भी बोलते हैं। तो ये बोथ साइड प्रेजेंट है। तो ये हुआ 2 इनोमिनेट बोन। यहाँ पे एक सैक्रम होता है और एक कॉकिक्स होता है। तो हम स्टेप वाइज इसको देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं इसके। जैसे फर्स्ट है हमारा जो इनोमिनेट बोन है वो 3 बोन का फ्यूज़न होता है। तो वहाँ पे देखते हैं ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इलियम। देन यहाँ पे जो हमारा एसिटाबुलम कैविटी होता है उसको हम 4 इमेजिनरी लाइन से इसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि ऐसे। यहाँ पे जो नीचे वाले 2 पार्ट्स हैं उसको लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इस्चियम। और ये जो ये वाला पार्ट है उसको हम प्यूबिस बोलते हैं या फिर इसको प्यूबिक बोन भी बोलते हैं। तो फर्स्टली हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये वाला जो हमारा इलियम वाला जो पार्ट है उसमें कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं इलियक क्रस्ट। देन यहाँ पे जो आपको उभार दिख रहे हैं दोनों ही साइड में, तो सामने है वो 4 ऐसे आपको उभार देखने को मिलेंगे जिनको इलियक स्पाइन बोलते हैं। सेम वैसे ही इसके पीछे में भी आपको कुछ उभार देखने के लिए मिलेंगे ये। तो यहाँ पे टोटल 4 पीछे भी है और 4 आगे भी हैं, मतलब टोटल 8 यहाँ पे उभार दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनको प्रॉपर नाम दिया गया है। जैसे ये है हमारे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, और ये है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। और ये जो आपको यहाँ पे कैविटी दिख रही है ये वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं इलियक फोसा। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो है इलियक फोसा। तो ऐसा अब ये हमारा जो इलियम है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक नॉच भी होता है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इतना बड़ा जो गैप है उसको बोलते हैं ग्रेटर साइनोटिक नॉच, और जो यहाँ पे है वो है लेज़र साइनोटिक नॉच। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे स्टियम वाले पार्ट पे। तो हमारा जो स्टियम है वो ये वाला पार्ट है। यहाँ पे आपको जो ब्रॉड पार्ट दिख रहा है उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ स्टियम। देन यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है उसको बोलते हैं रैमस ऑफ स्टियम। जो इसका नीचे वाला पार्ट है वो है स्टियल ट्यूब्रोसिटी। एंड यहाँ पे जो आपको एक निकला हुआ पार्ट दिख रहा है उसको हम बोलते हैं स्टियल स्पाइन। तो यहाँ पे ऐसे करके टोटल हमारे स्टियम में 4 पार्ट होते हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं प्यूबिक बोन की या प्यूबिस की। तो ये वाला जो पार्ट है वो है बॉडी ऑफ प्यूबिस। देन यहाँ पे 2 रैमस होते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही रैमस होता था, यहाँ पे 2 रैमस होते हैं। एक होता है सुपीरियर रैमस और एक होता है इन्फीरियर रैमस। तो इन्फीरियर रैमस होता है वो स्टियम के जो रैमस है उसके साथ कंटिन्यूअस होता है। देन ये तो बात हो गई हमारे बोन्स की। फिर हमारा ये जो सैक्रम है वो 5 वर्टिब्री का फ्यूज़न होता है। यहाँ पे आप देखिए ये वर्टिब्रीस है, ये 5 वर्टिब्री का फ्यूज़न है। वैसे ही जो हमारा कॉकिक्स है वो हमारा कॉकिक्स 4 बोन का फ्यूज़न होता है। तो ये था हमारा बोन। अब हम बात करते हैं इसके जॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे 4 जॉइंट होते हैं। ये वाला जो पार्ट है वो सैक्रम है और ये इलियम है। तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है उसको बोलते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट, जो कि यहाँ पे 2 है बोथ साइड में। एंड हमारे यहाँ पर जो सैक्रम और कॉकिक्स के बीच में जॉइंट है उसको बोलते हैं सैक्रो कॉकिक्सियल जॉइंट। और जो दोनों प्यूबिक बोन के बीच में जो जॉइंट है उसको बोलते हैं सिम्फैसिस प्यूबिस जॉइंट। तो इस तरह से 4 जॉइंट हो गए। अब यहाँ पे लिगामेंट होते हैं। लिगामेंट टोटल 6 लिगामेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे सैक्रम और इलियम के बीच में जो लिगामेंट होता है उसको बोलते हैं सैक्रो इलियम लिगामेंट, जो कि 2 होते हैं। फिर जो हमारे सैक्रम और कॉकिक्स के बीच में जो लिगामेंट है उसको बोलते हैं सैक्रो कॉकिक्सियल लिगामेंट। और जो दोनों प्यूबिक बोन के बीच में जो लिगामेंट है उसको बोलते हैं इंटर प्यूबिक लिगामेंट। वैसे ही पीछे ये हमारा सैक्रल है। तो सैक्रल और जो स्टियल स्पाइन के बीच में जो हमारा लिगामेंट है उसको बोलते हैं सैक्रो स्पाइनल लिगामेंट। और सैक्रम और
जो हमारा स्टियल ट्यूबरोसिटी है उसके बीच में जो लिगामेंट है उसको बोलते हैं सैक्रोट्यूबरकल लिगामेंट। तो इस तरह से हमारा लिगामेंट भी कंप्लीट होता है। अब जो हमारा ये पेल्विक है उसके टाइप होते हैं, इसको 2 टाइप होते हैं, एक फॉल्स पेल्विस होता है, एक ट्रू पेल्विस होता है। तो आप जो ये ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं वो वाला जो पार्ट है वो फॉल्स पेल्विस होता है। इसको फॉल्स पेल्विस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेबी के डिलीवरी में एक एक्टिव रोल प्ले नहीं करता है। ये सिर्फ जो हमारे विसरा है, विसरा मीन्स जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन जो हमारी ये अंदर वाले पोर्शंस है, ये वाले पोर्शंस वो टोटली एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं बेबी के डिलीवरी में। सो इसीलिए इसको बोलते हैं हम ट्रू पेल्विस। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो मेन फोकस है, क्योंकि हम लोग ऑप्स की क्लास पढ़ रहे हैं तो इस वजह से हमारा मेन फोकस होगा ट्रू पेल्विस पे। तो ट्रू पेल्विस के 3 पार्ट होते हैं। एक तो ये इनलेट होता है, इनलेट जिसको हम पेल्विक ब्रिम भी बोलते हैं। जो ये अंदर वाला पार्ट है, इतना वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं कैविटी, और ये जो बाहर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम आउटलेट। ये इनलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेबी इधर से इन होता है, कैविटी में वो इंगेज होता है और फिर आउट होता है यहाँ से, इसलिए इसको आउटलेट बोलते हैं। अब हम इसके डायामीटर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम डायामीटर में क्या करते हैं, जो इनलेट है मतलब हमारा जो पेल्विक ब्रिम है उसके डायामीटर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मेनली 3 टाइप ऑफ डायामीटर्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर, फिर होता है हमारा ट्रांसवर्स डायामीटर, और एक होता है ऑब्लिक डायामीटर। तो देखते हैं हमारा जो ये है एंटीरियो पोस्टीरियर जो डायामीटर है इनलेट का वो 11 सेंटीमीटर होता है। फिर जो ऑब्लिक डायामीटर होता है, ऑब्लिक डायामीटर है वो हमारा 12 सेंटीमीटर का होता है। जो ट्रांसवर्स डायामीटर है वो 13 सेंटीमीटर का होता है। वैसी बात करते हैं हम कैविटी में, तो कैविटी में भी सेम है। जो हमारा एंटीरियो पोस्टीरियर है वो 12 सेंटीमीटर होगा, जो हमारा ऑब्लिक डायामीटर होगा वो भी 12 सेंटीमीटर होगा, और जो ट्रांसवर्स है वो भी 12 होगा। मतलब इसमें जो तीनों डायामीटर है वो इक्वल होंगे 12 सेंटीमीटर के। अब हम बात करते हैं हमारे आउटलेट के। तो आउटलेट में जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर है मीन्स ये होगा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर का, और जो ट्रांसवर्स डायामीटर है वो होगा 11 सेंटीमीटर का। हमारे आउटलेट में जो ऑब्लिक डायामीटर होता है वो अब्सेंट होता है अकॉर्डिंग टू DC दत्ता बुक। अब हम लास्ट में अब इसके बारे में देखने जा रहे हैं लैंडमार्क ऑफ द इनलेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो इनलेट है मतलब जो पेल्विक ब्रिम है उसमें 9 लैंडमार्क्स होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है सिम्फैसिस प्यूबिस, देन होता है प्यूबिक क्रस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, पैक्टिनियल लाइन, इलियो प्यूबिक एमिनेंस, इलियो पैक्टिनियल लाइन, सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ एला ऑफ सैक्रम एंड सैक्रल प्रोमोन्ट्री। सो ये हमारे 9 लैंडमार्क्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया हो। अब मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया हो वो आपको समझ में आया हो। अगर आप ऐसा वीडियो और आगे चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड फॉलो भी कर दें। एंड थैंक यू अगर आपको समझ आया हो तो।